हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बस उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और खुश होंगे। मेरा नाम है नीति और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और उतार-चढ़ावों से भरी हुई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में कई किरदार हैं और हर किरदार की अपनी एक खास कहानी है, जो उसे अनोखा बनाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ ही समय में इस कहानी में खो जाएंगे। तो फिर चलिए, इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कभी ना खत्म होने वाली? तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस कहानी से आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। तो चलिए, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और सुंदर रात से, जिसमें पूरा चांद निकला हुआ है और ठंडी हवा धीरे-धीरे बह रही है। यह हवा जैसे ही शरीर से लगती है, किसी को भी खुश कर सकती है और यह कहने पर मजबूर कर देती है कि इससे बेहतर आज कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही लोग जो अपनी रोज-रोज की परेशानियों में इतना उलझाते हैं कि ऐसी खूबसूरत चीज़ों को महसूस करने से कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक लड़का अपनी बाइक पर हेलमेट लगाए पूरी रफ्तार से कहीं जल्दी पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। अचानक वह एक दूसरी बाइक वाले से टकरा जाता है। वह तुरंत उस दूसरे बाइक वाले को देखता है, फिर अपनी बाइक को देखता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ, उसने यह सवाल अपनी बाइक से पूछा। फिर बिना सुने या जाने कि दूसरा बाइक वाला उससे क्या कह रहा है, वह फिर से अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से चलाने लगता है। कुछ देर बाद जब वह पहुंचता है, तो वहां एक लड़की गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहती है, तू आज भी लेट है। तू करता क्या रहता है? मैं यहां कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। लड़का जवाब देता है, तुझे पता है ना, मैंने कितनी जल्दी की है। लड़की ताना मारते हुए कहती है, हाँ पता है, घर पर घोड़े बेचकर तू जल्दी ही तो कर रहा था। तभी लड़का झुंझलाकर कहता है, दिशा, तो तू मुझसे क्यों कहती है? खुद ही ले आती ना। दिशा कहती है, शिवाय नाटक बंद कर और जल्दी चल। अब सब लोग खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिवाय कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे पता है ना कि मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। दिशा झुंझलाकर कहती है, तू पागल है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अंदर हैं, मेरे बर्थडे केक का इंतजार कर रहे हैं और तू आने से मना कर रहा है। शिवाय शांत आवाज में कहता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुझे पता है, ये सब तेरे दोस्त हैं और वो तेरा बॉयफ्रेंड। तू मजे कर, मैं ना पार्टी वाला इंसान हूं और न ही तेरे टाइप का। तू भी बोर होगी और बेवजह कोई यहां से घर की जगह हॉस्पिटल चला जाए, ये भी तो सही नहीं है। इतना कहकर शिवाय अपनी बाइक स्टार्ट करता है और निकल जाता है। दिशा झूंझलाते हुए कहती है, ये लड़का, पता नहीं इसे इस दुनिया में कौन संभालेगा, और अगर मिल गई तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगी। तभी शिवाय अपने गांव के पास के जंगल में जाता है, जो कि एक पहाड़ पर है। वहां से पूरे शहर का एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। आसमान भी साफ सुथरा और चमकदार लगता है और यहाँ हमारे बंदर को अदरक का स्वाद आने लगता है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उस सुहाने मौसम में उसे नींद भी आने लगती है। लेकिन शिवाय अभी सोना नहीं चाहता। अब कहानी को थोड़ी देर रोकते हैं, ताकि मैं आपको शिवाय के बारे में कुछ बातें बता सकूं। शिवाय और उसकी दोस्त दिशा इस साल स्कूल से कॉलेज पहुंचे हैं। शिवाय को कसरत करना, कार और बाइक चलाना और उनके बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। वह दुनिया में सबसे तेज बाइक चलाना चाहता है। और हाँ, उसे दिशा भी पसंद है। जी हाँ, वही लड़की जिसके जन्मदिन का केक देकर वह ऐसे वहां से निकल गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कहानी पर वापस चलते हैं। शिवाय अपने बैग से एक किताब निकालता है और उसमें लिखना शुरू करता है। कितना मुश्किल होता है जब आप किसी इंसान को अपना मानते हो और वो ये हक किसी और को दे दे। मैं दिशा को हमेशा से पसंद करता था, लेकिन मैं कभी उससे अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाया और शायद कभी कह भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तो इसी में खुश हूं कि वो खुश है। शिवाय थोड़ा रुककर सोचता है और फिर लिखता है,
मुझे पता है, जिस दिन वो मेरे सामने आएगा, उस दिन मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन इससे दिशा दुखी होगी, इसलिए मुझे उसके सामने ही नहीं आना चाहिए। शिवाय किताब को बंद करता है और आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस लेता है। उस शांत पहाड़ी पर बैठा शिवाय अपनी उलझनों और दिल की आवाज के साथ जूझ रहा है। दूसरी ओर दिशा की फ्रेंड निया दिशा से पूछती है, कहाँ है वो इडियट? आ गया? दिशा उसे केक का डिब्बा दिखाते हुए कहती है, तू ही देख ले। उसी समय एक लड़का, जिसका नाम समर होता है, पूछता है, ये शिवाय कहाँ चला गया? दिशा जवाब देती है, वो इडियट कहता है कि वो मेरे टाइप का नहीं और वो पार्टी टाइप का नहीं है, यहाँ बोर हो जाएगा। समर हंसते हुए कहता है, अगर वो यहाँ बोर हो सकता है, तो 24 घंटे, सातों दिन अकेले रहकर मजे कैसे करता है? निया मजाक में कहती है, कभी कभी दूसरों को पीटकर और कभी कभी दिशा के साथ बैठकर। समर कहता है, मेरे लिए तो अच्छा है कि वो नहीं आया, वरना मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम मेरे 2 दांत तो तोड़ ही देता। निया मुस्कुराते हुए कहती है, बेबी तुम डरो मत, मैं हूं ना, हम क्लिनिक जाकर नए दांत लगवा लेंगे। समर जवाब देता है, बाबू, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही होते हैं। और दिशा, तुम प्लीज किसी और को ढूंढ लो, मुझे उस इडियट से पिटवाने की प्लानिंग मत करो। दिशा गुस्से में कहती है, 1 महीने से बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने का नाटक करने से भी काम नहीं बन रहा। प्लीज, मुझे पूरा यकीन है, जब वो मुझे किसी और के साथ देखेगा। समर बात को बीच में काटते हुए कहता है, तो वो उसका मुंह तोड़ देगा, मतलब मेरा। निया कहती है, समर, ड्रामा मत करो, तुम दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए 2 पंच नहीं खा सकते। समर हंसते हुए कहता है, 2 पंच शिवाय के होने से दर्द 10 गुना होता है। तभी दिशा की मम्मी की आवाज आती है, दिशा, शिवाय केक लेकर आया क्या? दिशा कहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो देकर चला गया। आंटी कहती हैं, कम से कम खाने के लिए तो रुक जाता। दिशा जवाब देती है, कोई बात नहीं, माँ, मैं थोड़ी देर बाद उससे मिलाऊंगी। आंटी कहती हैं, ठीक है, उसके लिए खाना भी ले जाना और कहना कि मैं बहुत गुस्से में हूं। थोड़ी देर बाद समर और निया आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो एक दूसरे से कह क्यों नहीं देते? समर कहता है, वो शिवाय एक नंबर का इडियट है। दिशा जब स्कूल में थी, तब वो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और अब कॉलेज की भी सबसे सुंदर लड़की है। उसे सब पसंद करते हैं, लेकिन कोई लड़का उसके पास आने की कोशिश नहीं करता, और ये भी उसी की वजह से है, और वो खुद भी कभी कहेगा नहीं। निया पूछती है, क्यों? समर कहता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो दिल में है वो जुबान पर ला सके, और अगर दिशा ने अपनी फीलिंग्स पहले बताई तो उस इडियट की विश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। निया उत्सुक होकर पूछती है, कैसी विश? समर कहता है, शिवाय एक डायरी मेंटेन करता है, उसमें उसने कुछ विशेष लिखी हैं, जिनमें से एक है कि वह जिस लड़की को प्रपोज करे वह उसके लिए सरप्राइज हो। निया हंसते हुए कहती है, क्या मतलब? दिशा उसकी विश की वजह से इंतजार कर रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद दिशा केक काटती है। उसके सभी दोस्त खाना खाते हैं। उसके कुछ नए कॉलेज के दोस्त हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिवाय दिशा का बॉयफ्रेंड है। धीरे धीरे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सब लोग वहां से निकल जाते हैं, दिशा जल्दी जल्दी एक टिफिन पैक करती है और एक बड़ा सा केक का टुकड़ा एक बॉक्स में रखती है। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? शिवाय से कहना कि मैं बहुत गुस्से में थी, और दादी को मेरा नमस्ते कहना और कहना कि मैं कल शाम उनसे मिलने आऊंगी। दिशा की माँ सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। दिशा के मन में हलचल मची होती है। शिवाय के प्रति उसकी चिंता और लगाव उसके हर कदम में झलक रहा था। वह घर से निकलते निकलते पुरानी यादों में खो जाती है। शिवाय 4 साल पहले दिशा के घर के बगल में अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन क्लास 11 की शुरुआत में उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। कुछ महीनों बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद
शिवाय के रिश्तेदारों ने उनके घर को उनसे छीन लिया। ये देख उसकी दादी ने इसे चुपचाप सह लिया, ताकि शिवाय की जिंदगी में किसी तरह की और परेशानी न आए। लेकिन दादी की यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही महीनों में रिश्तेदारों का असली चेहरा सामने आ गया। शिवाय ने पहले ही हालात को भांप लिया था। अपनी भावनात्मक स्थिति के बावजूद उसने अपने और अपनी दादी के लिए एक नई जगह का इंतजाम करना शुरू कर दिया। शिवाय ने यूट्यूब पर 2 चैनल शुरू किए, जो 4 महीने के भीतर काफी हिट हो गए। लोग उसके काम को पसंद करने लगे, लेकिन इस बारे में उसके रिश्तेदारों को कुछ पता नहीं था। एक दिन उसकी चाची ने उसकी दादी को बुरी बातें कह दी। उस दिन शिवाय ने अपनी दादी को रोते हुए देखा और उसका खून खौल उठा। वह तुरंत रिश्तेदारों से भिड़ गया। रिश्तेदारों को तो बस एक बहाना चाहिए था। उन्होंने शिवाय और उसकी दादी को घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त शिवाय की इनकम बस शुरू ही हुई थी। उसने सोचा था कि इन पैसों से वह अपने लिए नए उपकरण खरीदेगा, क्योंकि वह तब तक अपने दोस्त समर के डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन हालात ने उसे कुछ और ही सिखाया। शिवाय ने अपनी दादी के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां शिफ्ट हो गया। शुरुआती दिनों में संघर्ष बहुत हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल के अंदर शिवाय पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। उसने उसी फ्लैट को खरीद लिया था, जिसमें वह और उसकी दादी पहली बार शिफ्ट हुए थे। यह सब उसने सिर्फ अपनी दादी की खुशी के लिए किया था। आज वह अपनी किश्तें आराम से भर सकता था और उसने कॉलेज जाने के लिए एक नई बाइक भी खरीद ली थी। दिशा यह सब याद करते हुए सोचती है, शिवाय ने इतनी मेहनत तभी की, रास्ते में इतनी समर लड़ाइयाँ अपनी कार लड़ी, का हॉर्न बजाता लेकिन वह है, कभी अपनी जिससे भावनाएं उसके जाहिर नहीं सामने करता। चल रही लड़की पता नहीं, थोड़ी चौंक जाती वह है। अपनी खुशी कब गुस्से में वह ढूंढेगा। कहती है, समर उसकी आंखों में यार, शिवाय के तू लिए कभी नहीं सम्मान और सुधरेगा प्यार का अनूठा ना? मिश्रण था, जिसे समर वह शायद मजाक में खुद कहता भी है, कभी जाहिर नहीं पता कर नहीं पाई। क्या हो गया, तू थैंक यू बोल रही है, लेकिन मुझे कुछ और ही सुनाई दे रहा है। फिर समर कहता है, वो इडियट इस वक्त घर पर नहीं होगा, 100%। निया कहती है, वो हमारी फेवरेट जगह पर ही होगा। समर, सही कहा। एह। फिर दोनों शिवाय के पास जाने लगते हैं। जब वे उस जगह के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि शिवाय वहां सो रहा है। समर चुटकी लेते हुए कहता है, जाओ भाभी, मेरे भाई आपके इंतजार में सो रहा है। दिशा उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है। कहती, हाय, और क्या आता है इसको? निया मजाक में कहती है, और क्या आता है उसे? फाइटिंग, गेमिंग, और वो तो हर क्लास में टॉपर रहता है। हो सकता है कॉलेज के एग्जाम में भी। समर भी मजाक में कहता है, बेबी सुनो, कभी कभी लॉजिक से ज्यादा मैजिक जरूरी होता है। निया, क्या यहां भी मैजिक जरूरी है? समर, चलो एक छोटी वॉक पर चलते हैं, जब तक ये दोनों फ्री हो जाएंगे। दिशा धीरे धीरे शिवाय के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, हे इडियट, उठो। शिवाय उठकर कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? दिशा जवाब देती है, तुमने अभी खाना नहीं खाया ना? शिवाय, बस मैं घर जाकर खा लूंगा। दिशा, इसीलिए ये 2 टेंट लगाए हुए हैं ना? शिवाय, ये तो समर ने नाइट कैंप के लिए कहा था, इसलिए। दिशा, यही तो कह रही हूं, खाना खा लो, क्योंकि पार्टी टाइप के तो तुम हो नहीं। शिवाय दिशा की बात सुनकर हल्का सा ब्लश करता है और शांत होकर उसकी तरफ देखता है। दिशा प्यार से टिफिन खोलती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है, जैसा वह अक्सर करती थी। शिवाय थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं खुद खा लूंगा। दिशा उसे डांटते हुए कहती है, तुम बस चुपचाप बैठो, मैं खिलाऊंगी। मैंने क्या कहा था? बस खाना खाकर चले जाना। इतना भी नहीं हुआ तुमसे? शिवाय कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। दिशा बड़े प्यार से उसे खाना खिलाने लगती है। उस पल में शिवाय का हर पल बस दिशा की तरफ देखना, उसकी आंखों में उसके लिए झलकता प्यार और उसकी चिंता को महसूस करना उसे बेहद खास लगने लगा। दूसरी तरफ समर और निया थोड़ी दूरी पर बैठे होते हैं। गहरी रात में तारों से भरे आसमान को निहारते हुए निया धीरे धीरे समर की बाहों में समा जाती है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा,
तुम्हारी सबसे फेवरेट आदत क्या है जो तुम अकेले नहीं कर सकती? निया हंसते हुए जवाब देती है, वही जो मैं अभी कर रही हूँ, अपने फेवरेट इंसान की बाहों में बैठकर। इससे मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। समर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, इस हिसाब से तो ये हम दोनों की फेवरेट चीज है। निया भी ठहाका लगाकर हंस पड़ती है। फिर वह कहती है, कितना अच्छा होता ना अगर शिवाय और दिशा भी बचपन से हमारे साथ स्कूल में होते, जैसे आज हमारे साथ कॉलेज में है। समर सहमति में कहता है, ही बिल्कुल सही कहा, मजा आता, हमारी एक धांसू गैंग बन जाती। निया थोड़ी सोचकर कहती है, शिवाय सच में बहुत अजीब है। समर गंभीर होकर कहता है, इसमें उसकी गलती नहीं है। ये सब उसके खराब रिश्तेदारों की वजह से हुआ है। बचपन में उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर चले गए और उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके दादा दादी को प्रॉपर्टी के लिए बहुत परेशान किया। आखिर में उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने उसकी दादी की सरलता का फायदा उठाया। निया चिंतित होकर पूछती है, तो तुमने कभी शिवाय की मदद करने की कोशिश नहीं की? समर कहता है, बहुत की, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी से मदद ले। आज वो हर तरह से खुद पर निर्भर है। उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है। निया हैरानी से पूछती है, क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? समर गहरी सांस लेते हुए कहता है, दादी की तबीयत आजकल खराब रहती है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो पल अब दूर नहीं है जब वो शिवाय को छोड़कर चली जाएंगी। और शिवाय के पास अपने दिल की बात कहने के लिए सिर्फ मैं, दिशा और तुम हो। उसके अलावा इस बड़ी दुनिया में वो पूरी तरह अकेला है। दोनों एक गहरी सांस लेते हैं। निया समर के कंधे पर सिर रखकर बस आसमान को देखने लगती है। उस पल की खामोशी उनकी चिंता और गहराई को बयान कर रही होती है। दूसरी तरफ दिशा शिवाय से कहती है, लो, पानी पियो, मैं समर को कॉल करती हूँ। शिवाय चुपचाप एक छोटे बच्चे की तरह दिशा की बात मान लेता है। दिशा समर को कॉल करती है और उसे आने के लिए कहती है। कुछ ही पलों में समर और निया वहां पहुंच जाते हैं। चारों एक साथ होते हैं, लेकिन हर कोई अपनी ही गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए समर कहता है, क्यों न एक गेम खेलते हैं? निया उत्सुकता से पूछती है, कैसा गेम? समर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे, आराम से बताता हूं। पहले एक बोनफायर जलाते हैं। फिर समर बाहर आग जलाता है और सब उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। समर गेम के नियम समझाना शुरू करता है। वह एक गोल पत्थर पर एक बोतल रखते हुए कहता है, मैं इस बोतल को घुमाऊंगा और इसका आगे का हिस्सा जिस किसी की तरफ रुकेगा उसे अपने रिश्ते के बारे में बताना होगा। वह आगे जोड़ता है, और अब सबसे मजेदार हिस्सा, जब तुम अपने रिश्ते के बारे में बताओगे तो तुम्हें सब कुछ उल्टा बोलना होगा, मतलब झूठ। शिवाय बिना किसी इमोशन के ठंडी आवाज में कहता है। समर तुरंत जवाब देता है, हमने तुझसे पूछा ही नहीं कि तुझे खेलना ही है, किस्सा रहा नहीं। अब बस खेलना है। उसकी बात सुनकर बाकी सब मुस्कुरा देते हैं और गेम शुरू होने की तैयारी करते हैं। तभी समर बोतल को घुमाकर छोड़ देता है और सबसे पहले बोतल का आगे का हिस्सा उसी की तरफ रुकता है। यह देखकर निया और दिशा जोर से हंसने लगती हैं। शिवाय की आंखें तो बस दिशा को हंसते हुए ही देख रही होती हैं। दिशा मजाकिया अंदाज में कहती है, फिर घुमाओ, जल्दी देखो, किसको अपने रिश्ते के बारे में बताना है? समर थोड़ा नर्वस होकर कहता है, ठीक है मिस्टर परफेक्ट, घुमा देता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। पहली बार में बोतल समर की तरफ रुकती है। यह देखकर निया हंसते हुए कहती है, जल्दी बताओ, तुम्हें किसके बारे में बोलना है? वह बोतल को दोबारा घुमाता है और इस बार बोतल का चेहरा शिवाय की तरफ आकर रुकता है। यह देखकर निया और दिशा फिर से हंसने लगती हैं और कहती हैं, ओह, ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया। समर अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, इसको ही आना था। फिर वह हंसती हुई निया और दिशा से कहता है, तुम दोनों हंसना बंद करोगे तो मैं कुछ बोलूं? यह सुनकर दिशा और निया एक दूसरे को देखती हैं और फिर चुप हो जाती हैं। निया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, बोल।
हम शांति से सुन रहे हैं। समर एक गहरी सांस लेता है और बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में अचानक एक अलग सी गंभीरता और विश्वास झलकने लगता है। ऐसा सुनकर कोई भी समझ सकता था कि समर के लिए शिवाय सिर्फ एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। समर धीरे से कहता है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा सोशल इंसान है, लेकिन ये थोड़ा बेवकूफ है पढ़ाई लिखाई में, और मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इससे है। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आती है और वह कहता है, मुझे कभी भी इसकी चिंता नहीं होती, और जब भी इसकी शक्ल देखता हूं मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। जब ये साथ होता है तो मुझे बस यही डर लगता है कि ये अभी कहीं बेवजह लड़ाई करेगा। मेरे लिए ये एक मामूली इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शिवाय उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाता है। वहीं समर भी शांत होकर शिवाय को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतना ही,